So next example, using integration find the area of the region bounded by triangle whose vertices are 1, 0, 2, 2, 3, 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है या ये जो क्वेश्चन है, ये हमने आज से पहले कभी भी सॉल्व नहीं किया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, मतलब चैप्टर नंबर 8 में। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। यस, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। देखो, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं की, मतलब कि इस चैप्टर में, ठीक है। और वर्टिसेस की बात हो रही है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान दो और अगर आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो जो हमने लास्ट वीडियो में 8th एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में बताया था कि हम 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब उसकी ही अब वैसा ही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ना तो यहाँ पर देखो कोई इक्वेशन गिवन है किसी मतलब कर्व की, जैसे आपको पता है एलिप्स, सर्कल, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो बात ही हो रहा है। जब कर्व ही नहीं गिवन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूंगा? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें हम अपना रफ स्केच ही बनाएंगे जो हमें वर्टिसेस गिवन है। अब ये पॉइंट तो हमें ग्राफ पे बनाने आते हैं ना, तो हम यही बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, मुझे अपने पॉइंट्स पता थे 1, 0, 2, 2, 3, 1, ठीक है। तो मुझे पता ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग मतलब अपने रफ स्केच को बनाया। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं 1, 0। पहला पॉइंट क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। x1 है, y 0, x1 y 0, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको आप नंबर दे दो 1, मतलब इसका नेम लिख लो 1, 0। अब उसके बाद x2 y2, तो ये यहाँ पर कहीं पर होगा x2, x भी 2 है, y भी 2 है, ये जस्ट रफ स्केच है, ठीक। तो 2, 2। अब उसके बाद x3 y1, तो ये यहाँ पर कहीं पर होगा कुछ इस तरह से, इसको नेम दे दो 3, 1, ठीक है। तो इसको मैच कर देते हैं। अब देखो, मैंने इन तीनों ही पॉइंट्स को मिला दिया। इसका नेम आप A रख लो, आप जो मर्जी नेम रख सकते हो, B और C, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और हमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हमने रफ स्केच बना लिया क्योंकि ये इसमें वर्टिसेस गिवन थी, मैंने वर्टिसेस पहले प्लॉट किए, फिर मतलब कि उसको मिलाया तो मेरे पास ट्रायंगल बन गई। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब इसको एक बार शेड कर लेते हैं। अब देखो, इसको हमने शेड कर लिया। अब देखो, शेडिंग हमने कर ली। अब उसके बाद आपको याद होगा हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है कि इस पर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने ये पहली बार क्वेश्चन करना है, बट मुझे पता है कि इसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में मतलब कि कोई भी डिफरेंस ना लगे, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। तो अब देखो, हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है। तो वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है? लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अब देखो, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ABC, ये रीजन का फाइंड करना है लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। एरिया का लेफ्ट कौन है? ये। टॉप कौन है? ये। तो यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा। अब सोचने वाली बात ये है कि सर आप बता दोगे कि आप यहाँ से लेके A से लेके B तक गए बिना ब्रेक के, बट हमें तो इसकी इक्वेशन पता ही नहीं कि A से B तक हम मतलब कि कैसे जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि ये इसकी इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमारा काम आएगा जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल में सीखा था, एग्जाम्पल नंबर 8 में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्योंकि बेसिकली ये रेड एक लाइन है, ये ग्रीन एक लाइन है, ये ब्राउन एक लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। वैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है।
ए बी की फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ए कितना है हमारा 1,0, बी कितना है हमारा 2,2। मैं इसी ऑर्डर में ले रहा हूँ ए बी, ए पहले बी बाद में। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आप लिख लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर दी, विच एम्प्लाइज y यहाँ पर 2/1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये हमारी, याद रखना आप, ए बी की इक्वेशन है। ठीक है, अब सेम वे से देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब उसके बाद बी सी। ठीक है, तो बी सी में पहले बी आ रहा है 2,2, फिर सी आ रहा है। देखो आप इसमें वाइस वर्सा कर सकते हो, जस्ट मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ कि आप उसी अकॉर्डिंग लिख लिया करो। अब इसमें फिर से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये जस्ट अपनी नॉलेज के लिए लिख लिया करो। अब उसके बाद y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 विच एम्प्लाइज y माइनस 2, यहाँ -1, 3 माइनस 2 1 x माइनस 2। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, माइनस x प्लस 2 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 इस माइनस 2 को भी उधर ले गया, इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4। तो यानी कि यहाँ से मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, माइनस x प्लस 4। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन है, ग्रीन लाइन। ठीक है, अब ग्रीन लाइन भी होगी, रेड लाइन भी हमारी होगी। अब हमारी कौन सी लाइन रहेगी, ब्राउन लाइन। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपके लिए डायग्राम भी दोबारा से बनाई है। ठीक है, ये ए बी की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी, रेड लाइन है। ये बी सी की इक्वेशन हमने ग्रीन की फाइंड कर ली थी, 4 - x। अब लास्ट है इक्वेशन ऑफ ए सी। ठीक है, अब मैंने ए पहले लिखा है तो 1,0 और सी 3,1। अब इसको अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपको पता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पर y रह गया, यहाँ पर 1 3 - 1/2 x माइनस 1। तो ये हमारी मतलब कि किसकी इक्वेशन है आपको पता है, ए सी की इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैंने ब्राउन में लिख लिया। अब देखो हमने तीनों ही इक्वेशंस फाइंड कर ली। ठीक है, अब इक्वेशन फाइंड कर ली। अब आपको पता है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रफ स्केच हमारे पास पहले से ही है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है एक्चुअल में, ये ए बी और बी सी का, ये ए सी और बी सी का, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पहले से गिवन है। अब वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है तो यहाँ पर हम करते हैं, देखो एरिया ऑफ रीजन। अब देखो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने 8.1 या अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से समझ के किए हैं ना, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपने कितनी अच्छे से उसको सीखा है। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है हमारा, ए बी सी ए, इस रीजन का फाइंड करना है, इसको आप ए लिख लो, इज इक्वल टू। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, वाई डी एक्स। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट इसका ये है, टॉप इसका ये रेड लाइन है, तो मैं यहाँ से लेके देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, चाहे यहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है, मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ जो हम फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। मैं लेफ़्ट से टॉप में मतलब लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से गया बिना ब्रेक के, तो मैं ए से लेके बी तक गया। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, आप खुद मेरे को बताना। आप बोलोगे सर ए बी के अलॉन्ग, मतलब ए बी जो लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी, मतलब मैं ए बी के अलॉन्ग गया, ये रेड लाइन है हमारी, इसलिए मैंने रेड में लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें कौन वेरी करता है, एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्स कितना है 1, यहाँ पर एक्स कितना है 2, तो 1 2। अब समझने वाली बात ये है कि क्या हमारा एरिया कंप्लीट हो गया, नहीं। मैं देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो वर्टिकल स्ट्रिप मुझे क्या कहती है कि वो उसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया देगी। तो ये मुझे रेड के नीचे का
तो ये मुझे रेड के नीचे का एरिया दे देगी, यहाँ तक का सारा, ये सारा एरिया मुझे, ये ट्रायंगल जो बन रही है ना, ये सारा एरिया मुझे मिल जाएगा। मैं आपको रफ में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आपको साथ में रफ में बता देता हूँ। देखो हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए थे ना, देखो मैं रेड के साथ गया था, ठीक है, यहाँ तक गया तो ये एरिया मिल गया। अब मुझे चाहिए ये ब्राउन वाला एरिया, अगर आप ध्यान से देखो, अब ये ब्लू वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में करा, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा एरिया आ गया और हमारा एरिया वैसे भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पर भी एरिया चाहिए। अब उसके बाद अगेन मैं क्या करूँगा, देखो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुके थे हम, तो अगेन देखो ये रह गया ना, ये एरिया रह गया हमारा, इसका लेफ़्ट ये रहा, इसका टॉप ये रहा। तो मैं अगेन यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके अगेन मैं चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमारा एरिया कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे और एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस डालूंगा। प्लीज़ इस बात का आपने ध्यान रखना है, मेरा एरिया यहाँ तक आया, मुझे अभी और एरिया चाहिए, तो इसलिए मैं प्लस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके, मैं बी से लेके कहाँ तक गया, सी तक, बिना ब्रेक के मैं यहीं तक जा सकता था, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब आप मेरे को बताओ कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको पता है वाई डी एक्स, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप है। अब मैं कौन सी लाइन के अलॉन्ग गया, ग्रीन लाइन कौन सी है, बी सी, तो इसे मैंने ग्रीन में लिख दिया। अब एक्स कितना वेरी कर रहा है, 2, यहाँ पर एक्स कितना है, 3। अब आप बताओ मेरे को कुछ मुश्किल है। अब देखो मैं ग्रीन तक, मतलब कि ग्रीन के अलॉन्ग तो आ गया। अब उससे क्या होगा कि ग्रीन के नीचे वाला सारा एरिया मुझे यहाँ तक का मिल जाएगा, मतलब ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इसको भी मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो देखो मैं ग्रीन लाइन यहाँ तक गया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब उससे भी ये सारा एरिया तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सारा एरिया तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, ये सारा एरिया मुझे मिलेगा। अब उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा एरिया भी मुझे मिलेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये जो मतलब कि ध्यान से देखो, अगर आप अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझ लो कि ये जो वाइट एरिया आ रहा है ये फालतू है, यहाँ पर ये जो ब्लू एरिया आ रहा है ये फालतू है, मतलब हमें ज़्यादा एरिया मिल गया। हमें देखो मैं रेड में गया ये मिला, ग्रीन में गया ये मिला, अब मेरे पास ज़्यादा एरिया आ रहा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा वाई डी एक्स, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे हम, अब देखो माइनस क्या करेंगे, अगेन ये वाला एरिया फालतू आ रहा है ना, तो मैं अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा। अब ये लेफ़्ट है हमारा, तो लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ मैं, अब लेफ़्ट से स्टार्ट होता हुआ मैं कहाँ तक गया, ए से लेके सी तक। देखो वर्टिकल स्ट्रिप में हम हमेशा लेफ़्ट ही यूज़ करते हैं, लेफ़्ट यहाँ से गया, फिर उसके बाद इस एरिया का लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट ऑन टॉप ये वाला है, अब अगेन लेफ़्ट, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब उससे क्या होगा, उससे ये जो ब्राउन कर्व के नीचे का एरिया है ये सारा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब ये ब्राउन कर्व है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं ए सी, कि मैं ए सी के अलॉन्ग गया। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 3 है, बस। अब मेरे पास, अगर मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो रफ में भी समझ लो। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उससे मुझे ये वाला नीचे वाला एरिया मिलेगा, और अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ब्राउन या रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं, अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है यहाँ से, ठीक है। अब आपको बताया, ऐसा करते हैं, इनको ना नेम दे देते हैं 1 2 3, तभी तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ये ए सी की इक्वेशन है, ठीक है। तो ए बी विच एम्प्लाइज एरिया, अब ए बी की इक्वेशन ये रही, उसमें y की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 2 dx 1 से लेके 2 तक, प्लस अब y बी सी की इक्वेशन कितनी है, 4 माइनस एक्स dx 2 से लेके 3 तक, माइनस ए सी की इक्वेशन कितनी है, 1/2 x माइनस 1 dx 1 से लेके 3 तक। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है, तो करते हैं। देखो 2x माइनस 2, इसको ना आप सेपरेटली कर सकते हो, मैं जस्ट आपको रफ में दिखा रहा हूँ, 2x की अलग से 2 की अलग से, तो इसकी कितनी आएगी, 2x² माइनस 2x। सेम वे से 4 माइनस एक्स, इसको भी अलग से लिख लो, 4 को अलग से कर दो, x को अलग से कर दो,
यहाँ पर 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2। सेम वे से 1/2 को तो छोड़ दो, वो कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन करनी है, -1 की इंटीग्रेशन करनी है, x की एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की x। तो यहाँ पर फिल करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 1 से लेके 2 तक। सेम वे से 4 की यहाँ पर आपको पता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 3 तक। 1/2 को बाहर ही लिख लो, x की एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की x, 1 से लेके 3 तक। तो इंटीग्रेशन तो हमारे लिए बहुत इजी थी। ठीक है, अब कोई कट हो रहा है तो कट कर दो, जैसे ये कट हो रहा है, हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, तो करते हैं। तो अब देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट जहाँ पर भी x है 2 फिल कर दो, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 लिख दो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस ब्रैकेट। इसकी बात करते हैं, ध्यान में साथ साथ है ना, x की जगह पर 3, x की जगह पर 3, माइनस x की जगह पर 2, x की जगह पर 2, ये भी कंप्लीट, माइनस 1/2, x की जगह पर 3, x की जगह पर 3, माइनस 1 का स्क्वायर, x की 1 माइनस 1। तो ये हमने लिमिट्स को भी फिल कर दिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमने इतना सॉल्व कर लिया था, जस्ट हमारी कैलकुलेशन ही रह गई है। तो करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 3 ज़ा 12, माइनस 9/2, माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस 4/2, माइनस 1/2, 9/2 माइनस 3, माइनस 1/2 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर -1। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24, माइनस 9/2। अब इसको आप कट कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, माइनस 1/2, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 9 2 3 ज़ा 6/2, माइनस यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ +1 रह गया, प्लस 24 माइनस 9 कितना आएगा 15/2, माइनस 6, माइनस 1/2। देखो, मैं सारे स्टेप्स आपके लिए कर रहा हूँ, आप इनमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। 9 माइनस 6 3/2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1/2, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस, अगेन एलसीएम, 2 6 ज़ा 12/2, माइनस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, प्लस 15 माइनस 12 3/2, माइनस 1/2, ये कितना आएगा 4/2। अब इसको आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 माइनस 1/2 और ऊपर 2 है। अब ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 माइनस 1। अब ये भी कट हो गया, 1 माइनस 1। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 3/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, हमने ऐसा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन पहले नहीं किया था, बट ये क्वेश्चन भी देख लो, हमने सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो किए हैं जो हमने अभी तक सीखे हैं। अब एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, इसमें वर्सेस गिवन थी, तो मैंने वर्सेस से देखो पहले डायग्राम बना ली, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। वर्टिकल स्टेप मैं यूज़ करूँगा, कोई भी स्टेप यूज़ कर सकता था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ए बी की इक्वेशन फाइंड की इस वाले मेथड से, फिर मतलब इस वाले फॉर्मूले सॉरी, ठीक है, फिर बी सी की, फिर ए सी की। तो मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब मुझे एरिया फाइंड करना था, तो लेफ्ट फ्रॉम, मैं यहाँ से गया लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, रेड ने मुझे ये वाला एरिया दिया एक्स एक्सिस तक का, फिर मैं ग्रीन के लॉन्ग गया क्योंकि मुझे अभी और एरिया चाहिए था इसलिए मैंने प्लस किया, तो ग्रीन के लॉन्ग गया, उसने मुझे ये वाला एरिया दिया यहाँ तक का एक्स एक्सिस तक का, ठीक है। अब उससे क्या हो गया, मेरे पास ज़्यादा एरिया आ गया, तो मैंने माइनस किया किसको, लेफ्ट से, अगेन लेफ्ट यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, ठीक है। तो उसको मैंने माइनस कर दिया, उसको इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, find area of the region enclosed between the two circles x square plus y square is equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y square is equal to 4। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें दो सर्कल्स के बीच का एरिया निकालना है, और अगर आपने इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से कर लिया ना, तो बिलीव मी अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट इतनी बात आप याद रखना कि चाहे हमारे लिए क्वेश्चन नया है, चाहे इंपॉर्टेंट है, हम पहली बार दो सर्कल्स का एरिया निकालने जा रहे हैं, बट हम सेम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 दो, बाद में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 2 दो। तो हमें पता है कि ये दोनों सर्कल्स हैं क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, सेम इसको भी लिख के देख लो, ठीक है, ताकि आपको सर्कल्स के बारे में अच्छे से पता लगे कि उनकी लोकेशन क्या है। अब आपको पता है इसका सेंटर कितना है, 0,0, ठीक है, और रेडियस कितनी है, 2। सेम वे से इसका सेंटर कितना है, h, के आपको पता है ना, 2,0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही फ़ायदा है, h और के सेंटर होते हैं, तो मैंने इसको इसलिए x माइनस 2, ये तो पहली था तो मैंने y माइनस 0 लिखा जानबूझ, सेम यहाँ पर, ताकि मुझे पता लगे कि सेंटर कितना है। सेम रेडियस कितनी है यहाँ पर, 2। अब देखो हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया कि इसका सेंटर 0,0 है, इसका सेंटर 2,0 है, इसकी रेडियस 2, इसकी रेडियस 2। अब उसके बाद हमारा क्या काम होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ना आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट इन 2, इसको अब 2 में फिल कर दो। अब 2 कितना है हमारा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 4। अब ऐसा करो, इसका ना स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इससे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, माइनस 4x प्लस 8, 4 और 4 8 इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज माइनस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो विच एम्प्लाइज माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये माइनस भी कट कर दो, ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 4, which implies x is equal to 4/4, that means 1। तो हमारी x की एक ही वैल्यू आई है, कितनी आई है, 4/4 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वी नो, यहाँ पर ऐसे तो वी नो पुट मत करो, वी नो, ठीक है, वी नो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो x कितना है हमारा 1, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, x1 y √3 है, x1 y माइनस √3 है। तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिए, ठीक है। मतलब कि दो सर्कल थे और दो ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब ऐसा करते हैं, रफ स्केच की बारी है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे बना के देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा रफ स्केच, ये सर्कल पहला था हमारा x² + y² इज इक्वल टू 4, ये सेकंड, इसका सेंटर 0,0 मैंने ब्राउन में बनाया, ठीक है। देखो ध्यान से 0,0 पर ये रेडियस इसकी कितनी होगी 2, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 2। अगर देखो अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है x - 2 का होल स्क्वायर + y² इज इक्वल टू 4, इसका सेंटर कितना 2,0, मतलब जहाँ पर ये सर्कल खत्म हो रहा है तो वहाँ पर इसका सेंटर होगा। अब इसकी भी रेडियस 2 है, तो यानी कि ये यहाँ पर टच होगा ओरिजिन पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना ये 2 है। तो इस तरह से मैंने दोनों सर्कल बना लिए। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 √3 1 माइनस √3, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, देखो नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि हमें शेड कौन सा एरिया करना है। अब उन्होंने बोला है कि एरिया इंक्लूज्ड बिटवीन 2 सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये वाला हमें सारा एरिया शेड करना है। अब उसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी शेडिंग है, ठीक है। तो शेडिंग मैंने कर दी। उन्होंने बोला था कि सर्कल के बीच का एरिया, तो मतलब हमें इस वाला मतलब ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है। अब इसको मैंने 2 कलर्स में इसलिए किया है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया जो है सेम है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स में इसको मतलब कि शेड किया है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला कि सारा एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिसाइड हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल। अब एरिया एक्स एक्सिस के साथ लग रहा है तो क्लियर है कि वर्टिकल स्ट्रिप ही है, क्योंकि वैसे भी देखो वर्टिकल स्ट्रिप हमें नीचे कर ही देती है एक्स एक्सिस तक का। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें इस इधर की ओर वाई एक्सिस की ओर। अब इधर का मुझे एरिया चाहिए ही नहीं, फालतू मैं क्यों बाकी कैलकुलेट करूँ एरिया को, ठीक है। कैलकुलेट हर तरह से हो जाता है, बट मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ईजी कैसे रहेगा, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस के साथ का एरिया है, तो इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करूँगा। अब देखो हमारा मतलब कि रफ स्केच भी बन गया, एरिया शेड भी हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप भी होगी। अब इनको नेम दे देते हैं ओ, इसको नेम दे दो आप ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन। अब कौन सा रीजन है, ओ ए बी ओ, देखो ध्यान से ओ ए बी ओ, ठीक है। हम इसी का फाइंड करेंगे, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप है तो मतलब वाई डी एक्स, वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अब हमारा लेफ्ट ये एरिया ऑरेंज वाला, इसका लेफ्ट टॉप, इन दोनों में टॉप कौन है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में टॉप कौन है, देखो लेफ्ट में ये है ना, तो टॉप कौन सा ये, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे हम, तो यहाँ से मैं यहाँ तक गया, तो मैं ओ से लेके ए तक बिना ब्रेक के गया, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ कि आगे का मुझे एरिया चाहिए नहीं, तो यहाँ तक ही जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो कौन से सर्कल के अलॉन्ग गया मैं, ग्रीन, ठीक है। अब ये जो ग्रीन सर्कल है ये कौन सा है, ध्यान से देखो, इसका सेंटर कौन है 2,0, मतलब ये वाला सर्कल है, ठीक है। अब हमने इसको नंबर दिया था ना, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, नंबर 2, ठीक है। तो मैं सर्कल के अलॉन्ग गया, कौन सा सर्कल है वो, C2। अब इसको मैंने ग्रीन में भी लिख दिया, मतलब ये ग्रीन सर्कल है, और 2 मतलब इसके अलॉन्ग गया मैं, ठीक है। अब वेरी कौन करता है, एक्स, एक्स कितना है 0, एक्स कितना है 1, 0 से लेके 1 तक। अब आप मेरे को बताओ हमें कौन सा एरिया मिलेगा। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो मुझे बेसिकली इसके नीचे का एरिया मिलेगा, ये वाला, कहाँ तक का, एक्स एक्सिस तक का ये एरिया मिल जाएगा। क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी मेरा और एरिया रहता है। तो अगर और एरिया रहता है तो मैं क्या करूँगा, प्लस अगेन वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो फिर से ये एरिया कैलकुलेट करना है ना, इसका लेफ्ट टॉप कौन है, ये ब्राउन, तो यहीं से स्टार्ट होऊंगा मैं। तो मैं यहाँ से लेके ए से लेके मैं कहाँ तक गया, बी तक, बी तक ही मैं जा सकता हूँ बिना ब्रेक के।
तो मैं ए से लेके बी तक गया बिना ब्रेक के। अब आप मेरे को बताओ कि मैं कौन से सर्कल के, ग्रीन सर्कल के अलॉन्ग गया? नहीं, ब्राउन सर्कल के। अब ये जो ब्राउन सर्कल है कौन सा है? 0 0 वाला, सेंटर 0, मतलब ये फर्स्ट वाला। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C1। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर x कितना वेरी कर रहा है? यहाँ पर x कितना है? यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना मैं 1, यहाँ पर ख़त्म हुआ 2। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ लिमिट भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वी नो, ऐसा करते हैं, फर्स्ट वी नो, फर्स्ट सर्कल को लिखते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 4 माइनस x², विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 माइनस x² अंडर रूट प्लस माइनस। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस, इसको लिख लो आप 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों का रीज़न मैं बाद में लिखूंगा। आल्सो दूसरा सर्कल भी लिख लो, तो विच एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस, इसको आप लिख लो 2 का स्क्वायर, जस्ट एक ही वैल्यू निकालने के लिए, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में भी ऐसा ही किया था। ये कौन सी टाइप है हमारी? a² माइनस x²। ठीक है, तो दोनों के रीज़न लिख देते हैं। एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore we take only positive value। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पुट इन, इसको नंबर आप ऐसा करो 3 दे दो, पुट इन 3। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, एरिया को ए सपोज किया था। अब देखो ये कौन सा सर्कल है? C2 मतलब ग्रीन वाला ये रहा। तो इसको कैसे लिखेंगे? a² माइनस x² अंडर रूट dx, 0 से लेके 1 तक, प्लस 1 से लेके 2 तक। ये दूसरा सर्कल है C1, तो ये वाला a² माइनस x² अंडर रूट dx। ठीक है जी, अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पहले से लिख दिया है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? आपको याद है एग्जाम्पल नंबर 7 में भी हमने किया था, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आपको पता है कि x माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 मतलब 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 dt बाई dx। तो विच एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। अब हमारा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट इसके साथ मैच करेगा। तो ऐसा करो, मैंने आपको हमेशा बताया साथ में लिमिट्स को भी कर लिया करो, क्योंकि देखो ये पूरा फंक्शन जब मतलब कि t में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट्स x में कैसे रह सकती हैं? तो x इज इक्वल टू 0, पहले x 0 है ना, देखो x 0 है, तो कौन सा रिलेशन है हमारा? x माइनस 2 इज इक्वल टू t, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू t, विच एम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस 2। सेम वे से x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू t, विच एम्प्लाइज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू t, विच एम्प्लाइज t कितना आ गया? माइनस 1। तो अब हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 की जगह पर -2, 1 की जगह पर -1, 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को मैंने क्या फिल किया? t स्क्वायर,
dx को dt प्लस 1 से 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों को इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू x/2 मतलब t/2 a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x मतलब t/2। तो यहाँ पर आप लिमिट्स फिल कर दो -2 -1 प्लस अब अगेन x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट्स कितनी है 1 से लेके 2 तक। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, हमें जस्ट लिमिट्स को फिल ही करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन से कभी भी घबराया मत करो, जस्ट हमें फिल ही करना है -1। तो जहाँ पर भी t है -1 फिल कर दो, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4/2 साइन इनवर्स मतलब -1/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2/2 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स -2/2, ठीक है। यहाँ फिल कर दी, प्लस इसको यहाँ पर कर लेते हैं, जहाँ पर x है 2/2 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर माइनस को देख के घबरा मत जाना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी साइन इनवर्स माइनस को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे हमारा सारा मतलब कि डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कट हो रहा है कट कर दो, जैसे यहाँ पर 2 रह गया, ये कट हो रहा है, ये भी 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 कट हो रहा है, ठीक है। तो अब करते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1/2 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो कुछ इतना बच गया प्लस 2। अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स -x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको ना आप ऐसे लिख दो, ये साइन इनवर्स -1/2 है ना, इसको लिख दो माइनस साइन इनवर्स 1/2। जस्ट स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट मैं चाहता नहीं कि आप कहीं पर भी क्रैमिंग करो, ठीक है। यहाँ -1 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 4 - 4 0, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, इसको भी ऐसे लिख लो, यहाँ पर साइन इनवर्स -1 है ना, -1, ठीक है। साइन इनवर्स -1 था तो उसको मैंने माइनस साइन इनवर्स 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 - 4 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, ठीक है, 1/2 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 मतलब यहाँ पर 4 - 1 आएगा, ठीक है, रूट ब्रैकेट प्लस 2। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कब होता है 30 मतलब π/6, 180/6 कितना होगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पर √3 है, -2 देखो ये माइनस बाहर निकाल लिया, -2 साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही बंद कर लो, -1 × 0 0
माइनस 2 साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है? 90 पर, मतलब π/2। ये भी हमने कर लिया। प्लस 1 × 0 0 2 साइन 1 कब होता है? 90 पर, आपको पता है, हमने अभी अभी देखा। माइनस 1/2 यहाँ पर √3, ठीक है, तो प्लस 2π/6। मैं जानबूझ के कैंसिल किया क्योंकि ये सेम है, ठीक है। चलो अब काफ़ी टर्म्स सिमिलर हैं, चलो कट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, 3 ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 3, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया? माइनस √3/2 माइनस π/3। इस माइनस माइनस प्लस पाई, यहाँ पाई रह गया अकेला, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी पाई, माइनस √3/2 माइनस π/3। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखो माइनस 2 √3/2, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, पाई प्लस पाई 2π माइनस π/3 माइनस π/3 माइनस 2π/3, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करूं, ठीक है, इन दोनों को, यहाँ पर तो ये कट हो रहा है ना, यहाँ पर ये कट हो रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, 3 2 6 माइनस √3 प्लस 6π माइनस 2π/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस √3 प्लस 4π/3। तो ये हमारा एरिया आ रहा है अपर रीजन का। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OABCO इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO। तो ये कितना है हमारे पास? माइनस √3 प्लस 4π/3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विच एम्प्लाइज एरिया हमारा कितना आएगा? 2 × 4 8π/3 माइनस 2√3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है और मैच करना भी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जस्ट इसमें ये लेंथी क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दोनों सर्कल थे, तो मुझे दोनों बार बड़े बड़े फॉर्मूलास लगाने पड़े। और कैलकुलेशन को मैं आपको हमेशा बहुत डिटेल में अच्छे से समझा के करवाता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट लेना है तो आप शॉर्टकट ले सकते हो, बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको सभी स्टेप्स समझाने ही पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद डायरेक्टली ये कर दूं। अब कुछ बच्चों को ये समझ ही नहीं आएगा कि इसके बीच में जो स्टेप्स हैं वो कहाँ पर गए, या ये यहाँ पर आंसर कैसे आ गया। तो इसलिए मेरा बीइंग अ टीचर फ़र्ज बनता है कि मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में समझाऊं। अगर आपको समझ लग गया तो आप इन स्टेप्स को छोड़ भी सकते हो या जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या था? 2 सर्कल, दोनों सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने मतलब लिख लिए, मुझे सेंटर और रेडियस पता लग गया। जैसे सर्कल को मैं अच्छे से जान गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो निकाल लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद रफ स्केच, फिर शेडिंग, एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स था, तो ये वाला मतलब कि ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम था, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करूंगा, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वर्टिकल स्टेप से मुझे करना है क्योंकि मुझे इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम द टॉप में गया ग्रीन सर्कल के अलॉन्ग, तो C2 ग्रीन में, ठीक है, 0 से 1 एक्सवेरी कर रहा है। फिर उसके आगे गया क्योंकि मेरा अभी एरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, तो प्लस, तो C1 के अलॉन्ग गया मैं 1 से लेके 2 तक। दोनों सर्कल्स की मैंने वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर फिल की। अब यहाँ पर a² - x² की डायरेक्टली फॉर्म नहीं बन रही थी, तो मैंने उसको टी पुट किया। सभी को मैंने मतलब कि पूरे फंक्शन को मैंने टी में कन्वर्ट किया, लिमिट्स को भी टी में कन्वर्ट किया, उसको सॉल्व किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया कितना? -√3 प्लस 4π/3। ये अपर रीजन का मतलब कि एरिया था, बट मुझे डबल चाहिए था उससे, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने 8.2 की सभी एग्जाम्पल्स को आपको करवा दिया। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने कौन सा डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ किया जो 8.2 को डिफरेंट बनाता है कि सर 8.2 मुश्किल है, 8.1 ईजी थी। मैंने सिर्फ वही करवाया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, राइट फ्रॉम द बॉटम, बस। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।